गुड इवनिंग सर, आप सभी कैसे हैं? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। चलिए बैक टू बैक क्लास हम लोग चलते हैं। हम लोग जो भी क्लास है डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन तंत्र में आहार नाल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है और वो ग्रंथि है हमारा लीवर। जो पहला ग्रंथि है लीवर, एक ग्रंथि हम लोग पढ़ लिए थे जो पाचन तंत्र में हमको सहायक होता है, सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा ग्रंथि यहाँ पे है लीवर और तीसरा ग्रंथि जो होता है पैंक्रियाज होता है, जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो आज हम लोग जो इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो लीवर के बारे में पढ़ेंगे। और लीवर से तमाम जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने एक नए सेशन की ओर, एक नए ऊर्जा के साथ। लेकिन फिर भी आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप इस परिवार में नए हैं तो इस परिवार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर पहले से इस परिवार से जुड़ चुके हैं तो इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। चलिए हम लोग आज प्रारंभ करते हैं किसके बारे में, लीवर के बारे में। चला, लीवर के बारे में अगर देखा जाए तो लीवर कहता है कि लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? लीवर जो है यह सबसे बड़ी तथा भारी ग्रंथि है। किसका? मनुष्य के लिए। मनुष्य के सबसे बड़ी और भारी ग्रंथि है। अगर इसका वेट देखा जाए तो लगभग यह कितना केजी होता है? 1.5 केजी के बराबर होता है। इसका रंग देखा जाए, रंग तो रेडिश रंग होता है, रेडिश रंग होता है, मतलब लाल इसका रंग दिखलाई देता है। ठीक है, अब देखा जाए तो इस लीवर में, यही हमारा लीवर है। चला देखो, यही क्या है? लीवर है। और यहाँ से इस लीवर में यहाँ पे गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ है। 2 डक्ट से यह जुड़ के कहाँ चलता है? पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ता है। और इस लीवर को 2 भाग में बांटा जाता है। और वह किससे जुटा भाग में बांटा रहता है? फैल्सिफेरम लिगामेंट से। तो यहाँ पे देखते हैं कि लीवर का 2 भाग होता है, 2 भाग होता है जो किससे बटा रहता है? तो फैल्सिफेरम लिगामेंट के द्वारा यह क्या होता है? डिवाइड हुआ रहता है। अगर किसी कारणवश अगर लीवर खराब हो जाता है चला, तो उसमें रीजेनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। मतलब अगर कुछ पार्ट लीवर का खराब हो जाता है तो क्या करता है? फिर से उसके सेल रीजेनरेट हो जाते हैं और पुनः पूरे लीवर का निर्माण कर लेता है। मतलब इसमें रीजेनरेशन का गुण पाया जाता है। रीजेनरेशन का गुण पाया जाता है। मतलब पुनः यह क्या कर सकता है? यह निर्मित हो सकता है, बन सकता है। अब इसमें देखें, इसके स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे अगर इसका यूनिट देखा जाए, इसका यूनिट, लीवर का यूनिट देखा जाए, लीवर का इकाई, तो यह लीवर का जो इकाई होता है चला हिपेटोसाइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हिपेटोसिस्ट। ठीक है, हिपेटोसिस्ट है। और यह हिपेटोसिस्ट जो है एक यहाँ पे कवर रहता है, मतलब एक पार्ट से कवर रहता है। उस पार्ट को क्या कहते हैं? कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, ये क्या करता है? पूरे हेपेटोसाइट्स को क्या करता है? कवर करके रखता है। इस लीवर को 2 भाग बांटते हैं फैल्सिफेरम लिगामेंट के द्वारा। अगर इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक नाशपाती आकार की संरचना पाया जाता है। इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? गॉल ब्लाडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लाडर कहते हैं। इस गॉल ब्लाडर का काम क्या है? तो यह करता क्या है चला, यह जो लीवर बाइल का सेक्रेशन करता है, बाइल का निर्माण करता है, इसी बाइल को क्या करता है? स्टोर करने का कार्य करता है। मतलब इसका काम क्या है? तो बाइल स्टोरिंग का काम है इसका। मतलब बाइल को क्या करेगा? पीट को क्या करेगा? यह स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है?
स्टोर करने का कार्य करता है किसको? बाइल को। ठीक है चला। तो ये क्या करता है? बाइल को स्टोरिंग करता है। थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, इस फिगर के पास हम लोग आते हैं। ये जो फिगर है यह लीवर फिगर है। लीवर का स्ट्रक्चर है जिसको दो भाग में बांटा गया है फैल्सिफेरम लिगामेंट के द्वारा। इसका जो यूनिट होता है, लीवर का यूनिट होता है जो हिपेटोसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? हिपेटोसिस्ट कहते हैं। और इसके अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। चला, बार बार क्वेश्चन पूछता है हिपेटोसिस्ट क्या है, हिपेटोलॉजी क्या है, तो लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग, इसी हिपेटोसिस्ट को क्या करता है? कवर किया रहता है, जिसे क्या कहता है? ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। इसके निचले हिस्से से देखा जाए तो दोनों भाग से, दोनों पार्ट से दो डक्ट निकला रहता है, जिसे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि लेफ्ट साइड थोड़ा बड़ा होता है और राइट साइड थोड़ा छोटा होता है। इस जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद से कॉमन बाइल डक्ट कहलाता है। और यही लीवर में एक नाशपाती आकार की संरचना पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब ये जैसे ही बाइल का सेक्रेशन करता है, बाइल का निर्माण करता है, तो सिस्टिक डक्ट के द्वारा यहाँ पे क्या होता है? बाइल स्टोर हो जाता है। क्या होता है? बाइल स्टोर हो जाता है। और यह बाइल आवश्यकता अनुसार क्या करता है? यहाँ से रिलीज करते रहता है। कौन? गॉल ब्लैडर से बाइल निकलते रहता है और निकल कर कहाँ पहुँच गया? हमारे इस पैंक्रिएटिक डक्ट के पास। और पैंक्रिएटिक डक्ट से जुड़ जाता है तो इसी डक्ट को कहते हैं क्या? हिपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट। और यह हिपेटोपैंक्रिएटिक डक्ट कहाँ खुलता है? इसी ड्यूडेनम में खुलता है, जो स्मॉल इंटेस्टिन था। स्मॉल इंटेस्टिन का सबसे ऊपरी भाग, प्रथम भाग, जो कैसा? सी आकार का था, इसी में जाकर खुलता है। और जिस छिद्र से खुलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एम्पुला कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग को कि बाइल स्टोरिंग करता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग बाइल के बारे में। बाइल क्या है? बाइल को चला हिंदी में पित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त है। बाइल क्या कहता है? पित्त। अब इस देखा जाए तो जो बाइल होते हैं इसको बाइल जूस भी कहा जाता है। ठीक है, बाइल जूस भी कहते हैं। बाइल जूस में 85% जो होता है जल होता है। क्या होता है? 85% जल होता है। 12% जो होता है क्या होता है? वर्णक होते हैं। और कितना प्रतिशत? आपको 0.7% लवण पाया जाता है। 0.7% क्या पाया जाता है? लवण पाया जाता है। इसके अलावा अगर चला देखा जाए बाइल के बारे में, तो प्रत्येक दिन जो लीवर सेक्रेशन करता है, प्रतिदिन 600 से 700 ml 600 से 700 ml स्त्रावन होता है। क्या? बाइल जूस। बाइल जूस का स्त्रावन कितना होता है? 600 से 700। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, इसको स्टार बना लेंगे हम लोग, कि इसका जो प्रकृति होता है, पीएच मान होता है, यह पीएच वैल्यू कितना है? चला 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7 होता है। ठीक है, जो क्या दर्शाता है? कैसा प्रकृति को दर्शाता है? क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। कैसा प्रकृति? क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। मतलब इस बाइल जूस का कार्य क्या है? जो स्टोमक से एसिडिक भोजन चला था, कहाँ चला? स्मॉल इंटेस्टिन में। उस एसिडिक भोजन को क्या करेगा? यह क्षारीय करता है। मतलब क्षारीय रूप में उसके प्रकृति को क्या करता है? बदल देता है। किससे? एसिड से क्षारीय में। आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि बाइल का कार्य क्या है। बाइल का कार्य क्या है? ठीक है, तो बाइल सबसे पहला काम क्या करता है? भोजन, या कह सकते हैं कि यह एसिडिक भोजन को बेसिक में बदलता है। किस में बदल दिया? एसिडिक भोजन को बेसिक में चला बदल देता है। मतलब भोजन जो एसिड था अब वो भोजन कैसा हो गया? बेस हो जाता है। ठीक है,
अब दूसरा काम क्या है, यही बाइल जो फैट हम लोग खाते हैं, यही जो फैट जो है, इस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, मतलब तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यह जो प्रक्रिया है चला, इसको क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। इसे क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसका देखा जाए तो बतलाए थे कि स्मॉल इंटेस्टिन के जो मध्य भाग होता है जेजुनम, उसमें क्रमाकुंचन गति, मतलब क्या होता है, फैलाव सिकुड़ाव होते रहता है, जिससे जो एंजाइम आता है उस एंजाइम को क्या करता है चला, भोजन के साथ मिक्स करता है। तो यही जो बाइल है, इस आंत में, छोटी आंत में क्रमाकुंचन गति करने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब आंत में क्रमानुकुंचन गति करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए, जो एंजाइम आते हैं उस एंजाइम को क्या करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है। क्या करता है चला, तो सक्रिय करता है। क्या करता है, सक्रिय करने का कार्य करता है। बाइल का कार्य हम लोग देखें, बाइल का कार्य क्या है चला, एसिडिक भोजन को बेस में बदल देना। फैट जो है छोटे छोटे इसको टुकड़ों में बांट देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। आंत को क्या करता है, आंत में सिस्टोल डिस्टोल, मतलब कहने का अर्थ क्या है, फैला सिकुड़ा, मतलब एक गति करने में मदद करता है, जिससे क्या हो, काइम जो है, जो भोजन जो काइम का रूप है चला, वह काइम किस और एंजाइम जो है आपस में पूर्ण रूप से क्या हो सके, मिल सके। और क्या है, जो एंजाइम सिक्रेशन होता है वह एंजाइम क्या किया जाए, सक्रिय कर लिया जाए। ठीक, अब देखेंगे इस बाइल में एंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि किस जूस में या किस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। तो जो हमारा बाइल निकलता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई जूस का स्रावन नहीं होता है। लेकिन इतना सब जो काम है, यह काम जो है किसके द्वारा होता है, तो इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं ग्लूकाकोलेट और टोरोकोलेट। पहला हो गया ग्लूकाकोलेट और दूसरा होता है टोरोकोलेट। यही जो साल्ट हैं, यही जो साल्ट है, या कह सकते हैं यही जो दो लवण है, ये दोनों क्या है, तो लवण है। बताए थे ना कि 0.6% लवण पाए जाते हैं, तो यही लवण है जो इन सभी कार्य को क्या करता है, संपन्न करने में मदद करते हैं। क्या करता है, संपन्न करने में मदद करता है। चलिए अब देखते हैं कि इस लीवर में कुछ ऐसे कोशिका भी पाया जाता है जो क्या करता है, जो हमारे अंदर हार्मफुल पदार्थ हैं उनको क्या करता है, हार्मफुल मतलब विषैले पदार्थ से क्या करता है, निजात पहुंचाता है। मतलब अविषैला पदार्थ उसको बनाता है, जिस सेल को कोफर सेल कहते हैं। क्या सेल कहते हैं, कोफर सेल कहा जाता है। ठीक है, ये तो बाइल के बारे में हो गया। आते हैं लीवर के पास फिर से, इसमें कुफर सेल पाया जाता है। चला, कुफर सेल, कुफर कोशिका जो क्या करता है, विषैले पदार्थ को क्या करता है, विषैले पदार्थ को नष्ट करता है। और ऐसे कह सकते हैं कि उसको अविषैली पदार्थों में बदलता है। जैसे मानते हैं अमोनिया, यह क्या है, विषैली पदार्थ है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला पॉइंट है, इसमें हिपेरिन तथा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह हिपेरिन क्या करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। मतलब ये कैसा कार्य करता है, एंटी क्लोटिंग का कार्य करता है। कैसा, एंटी क्लोटिंग का कार्य करता है। यह जो कोलेस्ट्रॉल है, यह कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, यह हमारे जो प्रजनन हार्मोन होते हैं,
इन प्रजनन हार्मोन के निर्माण में, या कह सकते हैं कि प्रजनन हार्मोन के सेक्रेशन में क्या करता है, यह मदद करता है। क्या करता है, प्रजनन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। इसका और भी काम है, और भी काम क्या है चला, यह कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे जो ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स में स्मूथली ब्लड को फ्लो कराने में मदद करता है। मतलब ब्लड फ्लोटिंग कह सकते हैं, फ्लोटिंग में मदद करता है। ठीक है चला। बोलो कोई दुख दर्द समस्या हो तो, किसी भी प्रकार की कोई दुख दर्द समस्या समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो बोलिए, आगे बढ़ाया जाए कार्यक्रम को। ठीक, समझ में अगर आ रहा होगा तो कार्यक्रम को हम लोग क्या करें, हम लोग आगे बढ़ाएं। बढ़ा दे आगे। चलिए आगे देखते हैं। यह जो चेला कोलेस्ट्रॉल है लगभग 75% हमको कहाँ से प्राप्त होता है, लीवर से प्राप्त होता है, और 25% जो होता है वो हमारे फैटी फूड से प्राप्त होता है। कहाँ से, फैटी फूड से प्राप्त होता है। अगर अधिक मात्रा में फैटी फूड लेते हैं तो हमें बीमारी भी हो सकता है। कौन सा बीमारी, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, मोटापा। और इसके साथ साथ अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर, अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर बीमारी, कौन सा बीमारी हो सकता है चला, तो मोटापा हो सकता है और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ठीक है, मोटापा हो सकता है या ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ठीक है, चलो बोलो कुछ दुख दर्द समस्या शेयर करो अपना, किसी भी प्रकार के कोई दुख दर्द समस्या हो तो। आगे बढ़ें। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखे चला, यकृत के बारे में देखें। ओवरऑल हम बतला देते हैं आपको यकृत के बारे में। यकृत यहाँ पे फिगर हम बना चुके हैं। यकृत जो होता है यह मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रंथि माना जाता है इसे। ठीक है, ये जो है राइट साइड में हम लोग के उपस्थित होता है, राइट साइड में उपस्थित होता है। कहाँ, जहाँ ड्यूडेनम उपस्थित है, जहाँ ड्यूडेनम जस्ट इसके ऊपर यह पाया जाता है। इसका कलर अगर देखा जाए तो रेडिश होता है। वजन देखा जाए तो लगभग 1.5 kg, इसको हम लोग मानते हैं कि यह 1.5 kg होता है। इसको चला जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस लीवर को क्या कहते हैं, जिगर भी कहा जाता है। जिगर, कितना सनी देओल का फिल्म देखा ना, जिगर, वही जिगर। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। चला, अब देखिए, इस जिगर को या इस लीवर को 2 भाग में बांटा जाता है। जिस लिगामेंट से बांटा जाता है उसे क्या कहते हैं, फैल्सीफेरम लिगामेंट कहते हैं। और इसमें इसका जो लीवर का इकाई होता है हिपोटोसिस्ट होता है, और इसके कौन कैप्सूल, तो ग्लिसन्स कैप्सूल जो कहते हैं ढके रहता है। किडनी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बोमेंस कैप्सूल होता है। यहाँ पे क्या है चला, ग्लिसन्स कैप्सूल है। किडनी में क्या उपस्थित होता है, बोमेंस कैप्सूल। आगे किडनी पढ़ाएंगे तब वहाँ पे हम बतलाएंगे आपको बोमेंस कैप्सूल क्या है। आगे चलते हैं, तब इसके दोनों भाग से 2 डक्ट निकलता है, जिसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट कहते हैं। और यही आपस में मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनता है। और यह कहाँ खुलता है, पैंक्रियाटिक डक्ट में जाकर खुलता है। और पुनः यह कहाँ जाकर खुलता है, ड्यूडेनम खुलता है। कौन सा डक्ट से, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट से, जिसे क्या कहते हैं हम लोग चला, एम्पुला कहते हैं। इसमें एक नाशपाती आकार रेडिश कलर का संरचना पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, गॉल ब्लैडर कहते हैं। और इस गॉल ब्लैडर में क्या होता है, तो लीवर के द्वारा जो भी सेक्रीशन होता है, किसका, लीवर के द्वारा जो भी सेक्रीशन होता है, क्या, बाइल जूस, उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब यह बाइल जूस या पित्त कह सकते हैं, यह समय समय के अनुसार क्या करता है, समय समय के अनुसार यह यहाँ पे जैसे ही आवश्यकता होता है यहाँ से इसको रिलीज़ किया जाता है। और रिलीज करके कहाँ पहुँचता है,
इसी हमारे ड्यूडेनम में पहुंचता है, रिलीज होता है ड्यूडेनम में। और यहीं पे जैसे ही भोजन आता है तो इस भोजन को क्या करता है, एसिडिक से बेस बनाने का कार्य करता है। अर्थात जो पित्त होता है उसमें 85% जल होता है, 12% वर्णक होते हैं और 0.6% क्या पाता है, लवण पाता है। जो इस लवण को हम लोग क्या कहते हैं, टोरोकोलेट और ग्लूकोकोलेट कहते हैं। और यही क्या करता है, फैट को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, जिसे क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। एंजाइम्स को भी सक्रिय करता है यही बाइल। और क्या करता है, क्रमाकुंचन गति प्रोवाइड करता है किसमें, हमारे छोटी आंत में, ताकि काइम जो भोजन के रूप में जो काइम है उसको मिक्स किया जाए किसके साथ, जो एंजाइम आ रहा है उसके साथ, ठीक है ना। बाइल में जो पित्त होता है चला, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, लेकिन यही जो साल्ट है, लवण होते हैं, 2 लवण होते हैं, यही सभी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ें तो इस लीवर में एक कुछ कोशिका होते हैं जिसे कोफर सेल्स भी कहते हैं। यह क्या करता है, विषाक्त पदार्थ जो भी हमारे शरीर के अंदर होता है उसको नष्ट करता है या उसको परिवर्तित करता है। जैसे अमोनिया को किस में बदल देना, यूरिया में बदलना। इसके जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो इसमें हिपेरिन और कोलेस्ट्रॉल भी यह सेक्रेशन करता है। यह करते क्या है, हिपेरिन क्या है, तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग क्या करता है, रोकता है, रोकने का कार्य करता है। अर्थात इसे क्या कहते हैं, एंटी क्लॉटिंग कहते हैं। अगर यह नहीं रहेगा तो हमारे नस के अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर ही क्या होगा, ब्लड जम जाएंगे और डेथ भी हो सकता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चला कोई दिक्कत। आगे देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो यह जो कोलेस्ट्रॉल है प्रजनन हार्मोन के निर्माण में मदद करते हैं। इसके साथ साथ ब्लड को फ्लोइंग, मतलब स्मूथली फ्लो करने के लिए जो ब्लड कैपिलरी होते हैं उनके दीवार पे, उनके वाल पर या क्या चिपक जाते हैं, जिससे उनका फ्लोइंग क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है ना। कहा जाता है ऐसा कि 75% जो हमारा जो फैट है हमारे शरीर के अंदर वह किसके द्वारा, इस लीवर से ही निर्मित होता है, जबकि 25% जो फैट है हम लोग कहाँ से, अपने फैटी फूड से लेते हैं। अगर अधिक मात्रा में फैट लेते हैं तो रोग भी हो सकता है। कौन सा रोग चला, मोटापा हो सकता है, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ओबेसिटी निकालने के लिए। आगे पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद से ब्रेन हेमरेज भी हमारा हो सकता है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। और किसी भी प्रकार के कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन है तो जरूर शेयर कीजिए, जरूर कमेंट में लिखिए। और पुनः आपसे निवेदन हम कर रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इस परिवार से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको बेल आइकन को बजाइए, ताकि घंटा को प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या हो, यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो, जो भी मटेरियल आपको दिया जाए आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच सके। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे हम लोग रहने देते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे एक अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ और एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।